हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आप देख सकते हैं आज का वीडियो है आपका दो लंबी प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हम ज्ञात करने वाले हैं। दो लंबी प्रणालिकाएं जो कि एक ही अक्ष में यानी एक दूसरे के समक्ष हैं। ठीक, तो देख सकते हैं दो हैं आपकी प्रणालिकाएं, एक S1 है, दूसरी है S2। प्रणालिकाएं या कुंडली, दो कुंडली हैं S1 और S2, ठीक है, जो कि एक ही अक्ष पे स्थित हैं और एक दूसरे से बहुत ही पास में यानी एक दूसरे के समकक्ष हैं। ठीक, तो इनके बीच की जो लंबाई है, इनकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है, L सेंटीमीटर है। ठीक, तो किसी भी परिपथ में हो या कुंडलियों में हो, सबसे पहले हम क्या देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडलियां क्या करेंगी, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगी और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, जिसके कारण उत्पन्न होगा चुंबकीय फ्लक्स। भाई धारा से क्या होगा, जब धारा प्रवाहित करेंगे प्रणालिकाएं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगी, जिससे बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो देख सकते हैं, और फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल रचना देख सकते हैं। माना दो प्रणालिकाएं हैं, माना दो प्रणालिकाएं या कुंडलियां S1 व S2 हैं, जिनकी जो लंबाई है वो L सेंटीमीटर है, जिनकी एक दूसरे से जो लंबाई है एक ही अक्ष पे है और एक दूसरे से लंबाई दोनों की मतलब सेम ही है, L सेंटीमीटर है, जो कि एक ही अक्ष में स्थित है। S1 में फेरों की संख्या क्या है, N1 है। S1 में, S1 वाली जो प्रणालिका है उसमें फेरों की संख्या क्या है, N1 है। और S2 वाली पर, और S1 में और क्या है, पहले S1 की बात कर लें। तो S1 में N1 फेरों की संख्या है और जो स्मॉल n1 है वो क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक, और S1 में जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I1 प्रवाहित कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, S1 में फेरों की संख्या है कैपिटल N1 और जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है वो स्मॉल n1, और इसमें जो धारा है वो I1 है और I1 के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो φ1 है। अब S2 की बात करें तो S2 में जो धारा है वो I2 है। धारा क्या है S2 में, भाई I2 है, और फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N2 है, और जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n2 है, और भाई धारा I2 के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो φ2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये चीजें समझ में आई कि S1 में क्या यूज हो रहा है, S2 में क्या यूज हो रहा है, तो रचना आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो माना दो प्रणालिकाएं S1 व S2 हैं, जिनकी लंबाई L सेंटीमीटर है, जो कि एक ही अक्ष में स्थित है। S1 में फेरों की संख्या N1 तथा धारा I1, S2 में फेरों की संख्या N2 तथा धारा I2, S1 में फ्लक्स φ1 तथा S2 में फ्लक्स φ2। समझ में आया? अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझा तो रचना आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन लंबाई, कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई। तो अब हम क्या करेंगे, S1 और S2 प्रणालिकाओं में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए, जो चुंबकीय फ्लक्स वगैरह सब हम साथ में निकालेंगे। ठीक है, एक के सापेक्ष दूसरे का। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व इस पहले वाले में निकालेंगे, और दूसरे वाले में क्या करेंगे, S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व। तब भाई S1 में क्या है, धारा I1 बह रही, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, और S2 में धारा I2 बह रही, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I, क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अगर B1 के लिए तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, तो इधर क्या हो जाएगा B2 के लिए, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2, B1 में जैसे किया। ठीक है, तो दोनों का हम अलग अलग निकालेंगे, और प्रति एकांक लंबाई में संख्या क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, और इसमें भाई जो फेरों की संख्या है वो क्या है, N1 N2। भाई S1 में है N1 और S2 में है N2। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 I1 अपॉन L हो गया। भाई स्मॉल n इज इक्वल टू क्या था, N अपॉन L। तो इधर क्या हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 अपॉन में L। दोनों चीजें हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब एक के कारण दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, S1 के कारण, S1 में है और प्रेरित विद्युत वाहक बल S2 में उत्पन्न होता है, तो S1 के कारण S2 पर फ्लक्स निकालेंगे, S1 के कारण S2 पर फ्लक्स निकालेंगे। तो S1 पे जो फ्लक्स है वो φ1 है और S2 पर फ्लक्स क्या है, φ2। तो हम S1 के लिए S2 में जो फ्लक्स है वो φ2 यहाँ पे ज्ञात करेंगे पहले वाले में। तो φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1A, और इधर हम क्या करेंगे, इधर आपका जो दूसरे वाले में है वो हो जाएगा S2 के कारण S1 में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे होगा φ1, पहले तरफ होगा
phi2, दूसरी तरफ phi1। तो phi2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1a, और b1 का मान हमें पता ही है म्यू नॉट n1 I1 a अपॉन l। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, phi1 इज इक्वल टू b2a इज इक्वल टू म्यू नॉट n2 I2 a अपॉन l। ठीक है, यहाँ पे आपका phi1 है, ठीक, phi2 नहीं है, phi1 है, पहली साइड phi2 है, दूसरी साइड phi1 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हैं अन्योन प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है। अन्योन प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन फाई या फाई अपॉन आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हम दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, दूसरी कुंडली के लिए पहले पर निकालेंगे। अन्योन प्रेरण का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n फाई अपॉन आई। n क्या है, फेरों की संख्या है, तो हम यहाँ पे अन्योन प्रेरकत्व किसका निकालेंगे भाई, दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालेंगे। पहले तरफ हम कैसे निकालेंगे, दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालेंगे, और दूसरे के साइड पहले के सापेक्ष दूसरे का, मतलब जस्ट अपोजिट करना होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n2 phi2। अब ये n2 phi2 कहाँ से आया, यहाँ से आया अन्योन प्रेरण का फॉर्मूला से, n2 phi2 अपॉन I1। पहले में धारा क्या बह रही, I1 बह रही है, पहले में धारा I1 बह रही है। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, M12 भाई पहले के सापेक्ष दूसरे का। ठीक, तो पहला कौन सा S1, दूसरा है S2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 phi1 अपॉन में धारा कौन सी बह रही भाई, दूसरे में कौन सी धारा बह रही, I2 बह रही है। देख सकते हैं आप ऊपर जो हमने पहले निकाला था S1 S2 के लिए, ठीक, उसमें सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 phi2 अपॉन में I1। तो अब हम क्या करेंगे, phi2 का मान रख देंगे, M21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन I1, और क्या करेंगे, phi2 का मान म्यू नॉट N1 I1 a अपॉन में l हो गया, और N2 I1 को हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमने कर लिया है, और इधर क्या हो जाएगा, M12 में N1 और N1 अपॉन I2 को हम बाहर कर लेंगे, और phi1 का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जब निकाला था। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N2 I2 a अपॉन में l आ गया। अब दोनों साइड में होगा क्या, इधर साइड भाई, पहले साइड इधर क्या है, I2 है, और अंदर भी I2 है, इधर I1 है, अंदर भी I1 है, कट जाएंगे। ठीक है, तो आ क्या जाएगा, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 a। क्या हो गया भाई, म्यू नॉट है, बाहर N2 है, तो हम पहले एकदम सीरियल से लिख लेंगे, म्यू नॉट N1 N2 a अपॉन l। इधर क्या हो जाएगा, M12 म्यू नॉट N1 N2 a अपॉन l। ठीक, इसको भी सीरियल से लिख लेंगे। तो देख सकते हैं जो पहले के सापेक्ष दूसरे का निकल के आया है फ्लक्स, और जो दूसरी साइड है, दोनों क्या है, सेम है भाई। पहले साइड हमने पहले के सापेक्ष दूसरे का, और दूसरे साइड निकाला है दूसरे के सापेक्ष पहले का अन्योन प्रेरकत्व। तो दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। M21 इज इक्वल टू क्या आ गया, M12। तो आप देख सकते हैं हम पहले के सापेक्ष दूसरे का निकाले या दूसरे के सापेक्ष पहले का निकाले, फ्लक्स कैसे आए, दोनों सेम आए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को, यदि हम दोनों कुंडलियों के मध्य टोटल अन्योन प्रेरकत्व तो निकाले, तब क्या हो जाएगा, अन्योन प्रेरकत्व M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 a अपॉन l, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।